बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नेक्स्ट आपके पास वार्प टूल की एक और छोटी सी क्लास और दिलचस्प सी क्लास देख लेते हैं। ये आपके सामने एक सीन क्रिएट हुआ हुआ है। पहाड़ है और पानी है और कुछ दरख्त हैं, परिंदे उड़ते हुए जा रहे हैं और ये एक मून है, मून का ग्लो भी है। तो पहले छोटा छोटा सा ऑपरेशन कर लेते हैं कि ये ग्लो, अभी आपने लास्ट क्लास में आउटर ग्लो इनर ग्लो देखा था, अब आउटर ग्लो को थोड़ा सा देख लेते हैं। और ये बर्ड कैसे बने हैं और ये पानी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो आपको अब आइडिया हो गया होगा कि ये ब्रश टूल की मदद से ही बना हुआ है। वैसे मैंने ये बनाया नहीं है और मैंने बने बनाए उठाए। तो फिलहाल इसमें देख लेते हैं जो चीजें मैं चाहता हूं कि आप उसको रिपीट भी हो जाएगा। तो सबसे पहले बर्ड ड्रा कर लेते हैं। जेड जूम या बाहर कहीं आ जाते हैं। पी पेन टूल और शिफ्ट की मदद से मैं एक लाइन ड्रा कर रहा हूं और ये एक एंगल पे ड्रा हो गई। वी पेन टूल का चौथा टूल शिफ्ट सी और मैं यहां से इसको थोड़ा सा इस तरह से स्मूथ कर लेता हूं। मजीद जूम कर लें यहां पर वी और ये देखें, आप चाहते हैं कि मजीद थोड़ा सा नीचे अगर हो जाए, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लें और मैं इसको पहले ही यहां नीचे कर लेता हूं। बर्ड के पर दो अंदाज में बनाए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो सीन में है वो इस तरह से है। आप इस तरह से भी बना सकते हैं। अभी आपने लास्ट की क्लास ली है, विड्थ टूल की पहली क्लास सिलेक्ट करें और यहां से ये बर्ड ड्रा हो गया। तो स्ट्रोक में चलते हैं, यहां से हम इसका राउंड कैप अप्लाई कर देते हैं। ओ अपोजिट यानी रिफ्लेक्ट टूल की क्लास भी आपने पढ़ी हुई है। ये रिफ्लेक्ट टूल है और मैं आल्ट की मदद से, देखें रेफरेंस पॉइंट यहां आ गया, आल्ट की मदद से यहां क्लिक कर देता हूं और कॉपी पे क्लिक कर देता हूं। तो ये आपका एक बर्ड तैयार हो गया। और डबल क्लिक करें यहां पर और इसको ब्लैक कर दें। हाँ जी, कितनी देर लगी ये बर्ड तैयार करने में? यही बर्ड आपको उधर सीन में इस तरह से नजर आ रहा है। एक काम आपने करना है, जो बर्ड यहां है और जो बर्ड आगे है, ये सीन में हमारे नजदीक है, इसलिए इसका साइज हमने कुछ बड़ा रखा है। और वो बर्ड जो है ये दूर जा चुका है, इसका साइज आप कुछ कदरे छोटा ही कर दें ताकि इससे डिस्टेंस का अंदाजा होगा। एक सीन में डेप्थ क्रिएट हो जाएगी कि ये आगे है और ये यहां हमारे नजदीक है और यहां खड़े हम ये पूरा व्यू देख रहे हैं। कंट्रोल माइनस। अब चलते हैं हम यहां पर, इसको ले लेते हैं। ये जो पानी है, सी है, समंदर है, जो भी आप इसको दरिया समझे, समंदर समझे, तो इसके अंदर ये लाइंस ड्रा करने के बाद इसका मास्क बना के रख दिया गया। यहां अगर ब्रश के पैनल पे क्लिक कर दूं तो देखें ये ब्रश यूज किया है। ब्रश कौन सा यूज किया है? इस पे कर्सर लेकर जाए तो चाक इसका नाम है। तो यहां ब्रश लाइब्रेरी पे आ जाए और यहां एरोज आर्टिस्टिक, ये देखें जी यहां पर है चाक चारकोल पेंसिल, ये ब्रश है। यहां से कुछ भी नहीं किया गया, इसकी सीधी सीधी पेन टूल से जल्दी जल्दी लाइंस लगाई गई हैं। अगर आप पेन टूल से लाइन नहीं लगाना चाहते, रिलीज मास्क करके देख लें और कंट्रोल भाई इस पे भी अप्लाई हो गया था, डिलीट कर दें इसको। कंट्रोल वाई अगर कर दूं तो देखें ये जस्ट इस तरह से लाइंस अप्लाई हुई हुई है। ठीक है, डायरेक्ट ब्रश टूल ले लें और यहां से इस ब्रश को सिलेक्ट कर लें और जल्दी जल्दी से लाइंस लगा लें। कंट्रोल वाई, मोड चेंज कर रहा हूं मैं और इस सारे को मैं डिलीट ही कर रहा हूं। तो ये तो सिंपल सा था, यानी कोई ऐसे सीन में उलझाव नहीं है। पेन टूल की मदद से जल्दी से आड़ा तिरछा सा ये पाथ बनाकर और शिफ्ट की मदद से सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन से ये एंकर पॉइंट्स यहां जोड़ दिए गए। तो मैं इसको भी डिलीट कर रहा हूं। कंट्रोल 0 फिट आर्ट गो टू विंडो। अब जो चीजें हमें फिलहाल डिस्टर्ब कर सकती हैं हम उसको लॉक लगा लेते हैं। हाँ, एक चीज और देख लीजिए, पीछे जो बैकग्राउंड में आप कलर स्कीम देख रहे हैं, यहां आ जाए ग्रेडियंट के ऊपर, लेकिन यहां आपको ग्रेडियंट तो नजर ही नहीं आएगा। इसकी वजह यह है कि यहां ग्रेडियंट का आइकन देखें, पाथ के आइकन के नीचे है, फिल का आइकन यानी कि पाथ के आइकन के नीचे है। सिलेक्ट करें, इसको ऊपर लेकर आए, यहां आपकी बार ग्रेडियंट में जाएंगे और एडिट ग्रेडियंट पे क्लिक करें तो देखें इसके अंदर भी फ्री फॉर्म ग्रेडियंट यूज किया गया। जैसे पिछली लास्ट क्लास चॉको वाली में, चॉकलेट वाली में ग्रेडियंट इस तरह से यूज किया गया, फ्री फॉर्म। वी सिलेक्शन टूल। और अब जो चीजें हमें डिस्टर्ब कर सकती हैं उनको जल्दी से हम लॉक लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल ये तमाम चीजें जो सिलेक्शन में आ गई, मून भी सिलेक्शन में आ गया और इसको मैं ऑब्जेक्ट के मेन्यू में जाकर यहां से लॉक लगा दूं और ये सीन देख लें सिलेक्ट करके एक मरतबा, कोई चीजें अनलॉक तो नहीं है। तो इस मून को मैं बाहर लेकर आ रहा हूं, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट इसका भी कर लें, ये किस तरह से बनाया गया है। जेड जूम, वी सिलेक्शन टूल और इसको मैं साइज में थोड़ा छोटा भी कर लेता हूं। यहां लाए, बेसिक शेप में से एक एलिप्स ले लें, आल्ट और शिफ्ट की मदद से। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, इसको मैंने डिलीट कर दिया। कंट्रोल वाई करें तो देखें यहां से इसका ये पाथ गया। सिलेक्ट करें दोनों को, कंट्रोल जे
कंट्रोल वाई। ये तो आपका हाफ मून तैयार हो गया। इसकी कॉपी कर ले, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल बी पेस्ट इन बैक। जो पेस्ट इन बैक किया है उसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर रहा हूं। देखें अब ये 2 मून है यहाँ पर। जो ये पीछे वाला है इसकी ओपेसिटी आप कर दें 50%। ओके, इफेक्ट्स में चलते हैं, ब्लर में चलते हैं और इसको कह देते हैं गॉसियन ब्लर। अब आप यहां से इसका ब्लर एडजस्ट कर सकते हैं जहां आपको मुनासिब लगे। ओके, और एक कॉपी और ले लें, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल बी पेस्ट इन बैक, और इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूं और इसकी ओपेसिटी मैं आप कर देता हूं 25। आप चाहें तो एक और राउंड बना लें, यहां पर मैं इसका साइज थोड़ा कम करता हूं। कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल बी पेस्ट इन बैक, और ये अब चले चौथा एक राउंड हो गया 1 2 3 4 ये वाला। इसकी मैं 5% ही कर देता हूं और शिफ्ट की मदद से इसको थोड़ा छोटा कर लें। सिलेक्ट करें सारे को, कंट्रोल जी ग्रुप। तो ये जी इस तरह से मून बनाया गया है। मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, कंट्रोल 0 फिट आर्टबोर्ड टू विंडो। तो वापस आ जाते हैं अपने सीन के ऊपर। तो अब हमने यहाँ पर वार्प टूल का इस्तेमाल करना है। कैसे करेंगे देखें, ये जो मून है अभी आपने लास्ट में क्लास पढ़ी है रिफ्लेक्ट टूल की, तो यहां से ले लें रिफ्लेक्ट टूल, यानी ओ, कीबोर्ड से ओ भी प्रेस किया जा सकता है, कंट्रोल के साथ इसको सिलेक्ट कर लें, ओ अपोजिट, और देखें रेफरेंस पॉइंट यहाँ सेंटर में आ गया। आल्ट की मदद से मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूं और इसकी हॉरिजॉन्टल कॉपी ले लेता हूं वी। देखें ये इस तरह से शाइनिंग में क्यों हो गया, क्योंकि ओपेसिटी में जाएं तो यहाँ पर इसके ऊपर मुख्तलिफ मोड्स इस्तेमाल किए गए हैं। यहाँ ये आपको मोड्स नजर नहीं आएंगे, उसकी वजह यह है कि ये सारा ग्रुप हुआ हुआ है। मैं इसको अनग्रुप कर देता हूँ एक मरतबा, और ये जो पहले वाला मून है इसके ऊपर हमने तो ओवरले अप्लाई किया है, और जो इसके बाकी हमने स्टेप्स बनाए हैं उनके ऊपर भी हमने ओवरले का ही इस्तेमाल किया है। तो कंट्रोल जेड, ताकि एक मरतबा फिर से ये ग्रुप हो जाए। और मैं इसको यहां नीचे ले आता हूं। आप चाहें तो आपकी बार इस सारे की ओपेसिटी को मजीद कम कर दें। मैं कुछ 75 कर देता हूं, बाद में मजीद कम करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ले लेते हैं जी यहां से हम वार्प टूल, और ये वार्प टूल है। ये ब्रश कुछ इस तरह से है। आल्ट की मदद से मैं इसको राइट मूव करूंगा तो ये कुछ इस तरह से हो गया। कुछ मजीद कम कर लें इस तरह से। आप जैसे भी जहां जिस तरह से चाहें एडजस्ट कर सकते हैं। ये हो गया। डबल क्लिक करें यहां पर और इसकी मैं इंटेंसिटी 80% कर देता हूं। ओके, और अब इसके ऊपर आप काम शुरू कर दें। डबल क्लिक करें दोबारा यहां पर, और मैं यहां से इसको रीसेट कर रहा हूं, यानी कि वापस इसका साइज लेकर आ रहा हूं। ओके, और आल्ट और शिफ्ट की मदद से थोड़ा और कम, जेड जूम, और मजीद इसके अंदर खूबसूरती लेकर आना चाहते हैं। और तो मैं तो इसको इतना खूबसूरत नहीं कहूंगा, आप इसे यकीनन ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। आल्ट की मदद से चले मैं थोड़ा सा इसका हाइट कम कर, डबल क्लिक करें यहाँ पर, और मैं इसकी इंटेंसिटी को दोबारा से 80 ही कर देता हूँ। आप 100 भी कर सकते हैं, जहां आपको आसानी हो 70 कर सकते हैं। कुछ थोड़ा सा और बारीकी भी लेकर आते हैं। डबल क्लिक करें यहाँ पर और मैं इसको 100% भी कर देता हूँ। देखिए मैंने बारीकी भी कर ली। मजीद मैं यहाँ लेकर जाऊँ तो ये कुछ शायद ऐसे था, मैंने इसको ऐसे बारीक कर लिया, और कुछ इस तरह से भी कर लें। चलो, कंट्रोल 0। तो ये देखें जी, आप इस तरह से पानी के अंदर चांद को इस तरह से रिफ्लेक्ट करके और वार्प टूल की मदद से उसमें उसका जो शेडो है उसमें भी उसको भी पानी की लहरों की तरह क्रिएट कर सकते हैं। और क्योंकि पानी के अंदर वो एक्यूरेट उस तरह से नजर तो नहीं आएगा, और मजीद चाहते हैं तो ये जो साइडों पे इसके ग्लो था, इसकी ओपेसिटी यहाँ इसमें बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ बढ़ा लें। इस सारे को कर लें अनग्रुप, इस एक वाले को सिलेक्ट किया, कंट्रोल वाई कर लें अगर सिलेक्शन में आसानी ना हो तो। ये देखें ये इसके स्टेप्स हैं, आप इनको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल वाई। तो इसकी ओपेसिटी मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ ताकि ग्लो का भी कुछ इफेक्ट आना ही चाहिए। कंट्रोल वाई सिलेक्ट किया इस बाहर वाले को, और इसकी ओपेसिटी 55% हमने की हुई थी, इसको थोड़ा सा और बढ़ा ले। देखिए ओपेसिटी बढ़ाने से पानी के अंदर कुछ खूबसूरत कलर से भी पैदा हो रहे हैं। अगर आपको इसके एजिस शार्प लगें
तो आप एक काम फिर से कर सकते हैं, यानी कि एजिस को शार्पनेस खत्म करने के लिए तो इन सबको सिलेक्ट करके हम एक मरतबा इसके ऊपर गाशन ब्लर का मजीद अप्लाई कर देंगे। तो सिलेक्ट किया हुआ है, इसके ऊपर जो इफेक्ट हमने डाला था गाशन ब्लर का वो यहाँ आया हुआ है, और इसको थोड़ा सा और इस तरह से ब्लर किया जा सकता है। तो इसके इस वाले में भी शार्पनेस है, और डिलीट करके देखें क्या वही सिलेक्ट हुआ है, जी वही सिलेक्ट हुआ है। और अब इसकी ओपेसिटी 100% है, मैं इसकी ओपेसिटी पहले कुछ थोड़ी सी कम कर लूँ, और इसके ऊपर शायद गाशन ब्लर अप्लाई नहीं हुआ। इफेक्ट्स में चलते हैं, ब्लर में चलते हैं, और गाशन ब्लर, क्योंकि यहाँ पर गाशन ब्लर प्रॉपर्टीज में नजर नहीं आ रहा था, और मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो देखें जो शार्प कॉर्नर्स थे, जो शार्प एजिस थे, वो अब ब्लर हो गए और पानी के साथ जरा मर्ज से हो रहे हैं। कंट्रोल 0 फिट आर्टबोर्ड टू विंडो। और ये शाइन अगर आपको बहुत ज्यादा लग रहा है, जो मेन इसका पार्ट है एक, या जिस हिस्से पे आपको शाइनिंग ज्यादा नजर आ रही है, उसकी ओपेसिटी आप बाद में कम कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा इस्तेमाल मजीद वार्प टूल के हवाले से। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।